हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। हमारे वोकेबलरी के सेशंस चल रहे हैं। डेली हम लोग 10 वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग समझते हैं, इंग्लिश मीनिंग जानते हैं और निमोनिक्स की मदद से उस वर्ड को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो 20 दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, आज 21वां दिन। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला वर्ड है एलिनेट। फर्स्ट वर्ड इज एलिनेट, स्पेलिंग इज ALIENATE। हिंदी मीनिंग ऑफ एलिनेट इज अलग थलग। इंग्लिश मीनिंग इज मेक समवन फील आइसोलेटेड एंड डिफरेंट, डिसअफेक्ट। तो एलिनेट का मतलब क्या है कि अलग थलग कर देना। ठीक है, कोई अगर समूह में व्यक्ति है तो उसको क्या करा है, अलग थलग कर देना, या फिर उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए न रहना, उसको नीचा दिखाना। एक नेगेटिव वर्ड है कह सकते हैं। निमोनिक्स देख लेते हैं एलिनेट की क्या है। एलिनेट को ब्रेक करेंगे एलियन प्लस ATE, एट। ठीक है, एलियन प्लस एट। एलिनेट की स्पेलिंग ALINATE है, तो एलियन प्लस एट को ब्रेक करके फिर सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रीट समवन लाइक एन एलियन बीइंग अनफ्रेंडली और गेटिंग सेपरेटेड। तो किसी को अगर हम ऐसे ट्रीट करें कि एक एलियन की तरह, एक कह सकते हैं अनजान व्यक्ति की तरह, तो उससे क्या एक दोस्ताना हरकत ना रखें, उसको अलग थलग रखा जाए, तो ये एलिनेट का एग्जाम्पल हो सकता है। Come to the second word of today's session, that is elementary. Spelling is ALIMENTARY. Hindi meaning of elementary is पोषण. English meaning of elementary is of or providing nourishment, nutrient. तो elementary का मतलब क्या होता है, पोषण होता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, नरिशमेंट बोलते हैं। निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स एलिमेंट्री के क्या है, तो एलिमेंट, एलिमेंट्री से एलिमेंट वर्ड पे फोकस करेंगे तो एलिमेंट साउंड्स लाइक एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, कैसा सुनने में लग रहा है, एलिमेंट जैसा लग रहा है। एलिमेंट लाइक कैल्शियम इज वेरी मच नेसेसरी फॉर बोन्स एज दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बोन्स एंड मेड देम स्ट्रॉन्गर। तो एलिमेंट, एलिमेंट जैसा प्रतीत हो रहा है। एलिमेंट में अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, जो नरिशमेंट देता है और उसे मजबूत करता है। कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो यही एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे एलिमेंट से। नेक्स्ट वर्ड इज एलिमनी, ALIMONY, एलिमनी। हिंदी मीनिंग ऑफ एलिमनी इज निर्वाह निधि। जैसे विवाह होता है वैसे निर्वाह, जब भी सेपरेट होते हैं, डाइवोर्स होता है कुछ भी, तो उसको क्या कहते हैं, निर्वाह। और निधि मतलब पैसा होता है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है इसके, कोर्ट ऑर्डर्ड सपोर्ट पेड बाय वन स्पाउस टू अनदर आफ्टर दे आर सेपरेटेड। क्या कह रहा है कि कोर्ट ने क्या क्या है कि कोई भी एक स्पाउस, स्पाउस मतलब या तो हस्बैंड या तो वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड क्या करेगा, अब वाइफ को पैसा देगा, पैसे से मदद करेगा। ठीक है, या फिर वाइफ क्या हस्बैंड को पैसे से मदद करेगी, तो जो भी डिसीजन हो। निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स है, स्पेलिंग क्या थी, ALIMONY, एलिमनी। तो एली मनी में ब्रेक कर देंगे अली। अली क्या है, एक आदमी का नाम हो जा रहा है, और मनी मतलब पैसा। सेंटेंस देख लेते हैं। इमेजिन अर्ली गिविंग मनी टू हिज एक्स वाइफ एवरी मंथ। यहाँ अर्ली नहीं होगा, या अली होगा, मिस प्रिंटिंग होगी। तो अगर हम सोचें कि जो अली है वो पैसा दे रहा है अपने एक्स वाइफ को हर महीने, तो एली मनी हो जाएगा इससे। ठीक है, ये निमोनिक्स हो गए एली मनी के। आगे बढ़ते हैं। चौथा वर्ड है LA, ALLAY, ALLAY। हिंदी मीनिंग ऑफ LA शांत करना। हिंदी मीनिंग इज शांत करना। इंग्लिश मीनिंग इज सेटिस्फाई, अस्वेज, क्वेंच। क्वेंच मतलब जैसे कोई मान लीजिए प्यासा है, तो उसको प्यास को बुझाना, कम करना, सेटिस्फाई करना उसको। ठीक है, निमोनिक्स क्या है, LA को ब्रेक करेंगे तो AL फिर से और LAY, ले। तो ब्रेक करेंगे L और ले में, L से अली बन जाता है, अली ले डाउन ऑन बेड टू काम डाउन हिज बॉडी एंड
माइंड। अली जो है वो बेड पे लेटा हुआ है ताकि वो शांत रह सके, अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को शांत कर सके। तो ये इससे याद करेंगे। पांचवा वर्ड है एलिज, ALLEGE। हिंदी मीनिंग ऑफ एलिज इज आरोप। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एलिज इज टू स्टेट विदाउट प्रूफ और से। तो ALLEGE हिंदी मीनिंग आरोप हो जाएगा, इंग्लिश मीनिंग टू स्टेट विदाउट प्रूफ और से हो जाएगा। निमोनिक्स क्या है? एलिज को एलिजिबल बोल सकते हैं, ठीक है, एलएच को एलिजिबल बोल सकते हैं। सो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलएच को कनेक्ट करेंगे, एलिजिबल बोल नहीं सकते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निमोनिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, टेक्निक जिसकी वजह से हम वर्ड को मेमोराइज कर सके। तो एलएच को एलिजिबल जैसा सुनने में प्रतीत हो रहा है। तो सो सेंटेंस देख लेते हैं। सो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग यू हैव टू शो अ सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट यू आर अबव 18 ईयर्स ओल्ड। तो वही चीज़ है, एलिज का मतलब क्या था? आरोप। और इसमें क्या है? एलिजिबल मतलब कि क्या हम उस चीज़ के लिए लायक हैं, हमें सर्टिफिकेट दिखाएंगे तब तो हम वोट कर पाएंगे 18 साल पे। तो वही चीज़ है, इसे करेक्ट कर लेंगे। छठवां वर्ड क्या है? एलिजियंस, ALLEGIANCE, एलिजियंस। हिंदी मीनिंग क्या है? निष्ठा। हिंदी मीनिंग क्या है? निष्ठा। इंग्लिश मीनिंग है कमिटमेंट, डेडिकेशन, लॉयल्टी। कमिटमेंट, डेडिकेशन और लॉयल्टी। निमोनिक्स देख लेते हैं। एलिजियंस को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, ALLEGE प्लस EF। एफ अपने से ले, एफ को ऐड किया गया है यहाँ पे, और IANCE। तो सेंटेंस देख लेते हैं क्या बनता है। दिस साउंड्स टुगेदर लाइक एलिज, EN साउंड्स टुगेदर लाइक फियांस यू एलिज योर फियांसी ऑफ नॉट बीइंग लॉयल टू यू। तो IANCE पे मेन फोकस रहेगा। एंस फियांसी बन सकता है, क्या बन सकता है? फियांस बन सकता है। और फियांसी का मतलब क्या हो जाता है कि आपका हस्बैंड या फिर वाइफ हो, तो क्या है? आपसे लॉयल नहीं है, आपसे निष्ठापूर्ण नहीं है। अगला वर्ड देख लेते हैं, एलिजरी। एलिजरी हिंदी मीनिंग ऑफ एलिजरी इज रूपक, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एलिजरी इज एन एक्सप्रेसिव स्टाइल that uses fictional characters and events to describe some subject by subjective resemblance or fable। तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को बता रहा है तो वो किसी चीज़ के रूप लेके, इमेजिन करके, ठीक है, एक कहानी के तौर पे उस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, फिक्शनल कैरेक्टर को यूज़ करके। फेबल, फेबल मतलब कहानियाँ, स्टोरीज़ वगैरह, ठीक है। निमोनिक्स देख लेते हैं। एलिजरी को पढ़ें तो Algory fair color scheme. All girls on this earth can be gory. Only in some story it's not possible in reality। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी लड़कियां हैं पृथ्वी पर वो सभी गोरी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसमें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इस वर्ड को याद करेंगे। जो भी पृथ्वी पर लड़कियां हैं वो गोरी नहीं हो सकती, ये ऐसा संभव नहीं है रियलिटी में। तो रियलिटी का मतलब क्या है? इमेजिन कर रहे हैं कि सभी लड़कियां जो है गोरी ही होंगी पृथ्वी पे। तो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एलिजरी को। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन याद करने के बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है या निमोनिक्स की मदद से। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है एलिविएट। मीनिंग क्या है? हिंदी मीनिंग है कम करना। इंग्लिश मीनिंग है रिलीव, ईज, पैलिएट। निमोनिक्स देख लेते हैं। एलिविएट, एलिवेटर, इट साउंड्स लाइक एलिवेटर। एलिवेट कैसा सुनने में लगा? एलिवेटर जैसा। और एलिवेटर क्या करता है? एलिवेटर हेल्प्स अस रिड्यूस लेग पेन वाइल वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर्स। जो लिफ्ट वगैरह ऑटोमेटिक जो स्टेयर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर एक बार चढ़ गए तो अपने आप ऊपर नीचे में पहुंचा देंगे, हमें अपने पैरों पे बोझ नहीं देना पड़ेगा। तो क्या करता है? हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इससे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, एलिवेट को एलिवेटर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। Come to the ninth word of today's session, that is alliteration, ALLITERATION। Alliteration हिंदी मीनिंग ऑफ alliteration is अनुप्रास, use of the same continent at the beginning of each stretched line rhyme, ठीक है। तो जो भी वर्ड होंगे उसको बार बार से यूज़ करना कह सकते हैं, ठीक है। निमोनिक्स देख लेते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में इटरेशन पे फोकस करेंगे। इटरेशन मतलब क्या होता है? रिपीटिंग, बार बार वो चीज़ इस्तेमाल होना, ठीक है। कम टू द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन, दैट इज अलोकेट। स्पेलिंग इज ALLOCATE।
हिंदी मीनिंग ऑफ अलोकेट इज आवंटित होना। इंग्लिश मीनिंग ऑफ अलोकेट इज डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू प्लान अ पोर्शन। निमोनिक्स क्या दिए हैं? आल लोकेट, टू लोकेट एंड देन सेट अपार्ट फॉर अ सर्टेन पर्पज, किसी चीज़ पे फोकस करना, कोई चीज़ काम किसी को देना, ठीक है, तो अलोकेट का मतलब ये हो जाएगा। आज का सेशन कैसा रहा? अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।